हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग इस समय छंद पढ़ रहे हैं और छंद में हमने चौपाई छंद पर अपनी बात की थी। हम सममात्रिक छंद पढ़ रहे थे, सममात्रिक छंद पढ़ रहे थे और सममात्रिक छंद में हमने एक छंद पढ़ा था चौपाई। इस पर हमने एक ट्रिक के माध्यम से जाना था कि कैसे हम याद रखेंगे। चारों गीत हरि के नाम हमने ध्यान रखा था कि इस तरीके से हम इसे समझेंगे। तो उसमें अगर हम बात करें कि जो हमने देखा था चारों गीत हरि के नाम, तो इसमें चौपाई पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे ये रो का आशय यहाँ क्या है, रोला। तो हम किस छंद की बात करेंगे? रोला छंद की बात करेंगे आज। रोला छंद क्या है, चीज़ें ध्यान से समझिएगा। सममात्रिक छंद, पहली बात तो ये इसमें जो पहला पॉइंट आता है आपका, पहला पॉइंट कि यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है, इसमें चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। तीसरी जो बात आती है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको बताते वक्त मैंने इस बात को मेंशन किया था पूरी तरीके से कि किस तरीके से समझेंगे चौपाई। जैसे चौपाई में 16 मात्रा, तो मैंने कहा था कि 8 दूनाई 16, 8 त्रिक 24, 24 2, 26, 26 2, 28। इस तरीके से मात्रा ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मात्रा है। मात्राओं को आप ध्यान रखेंगे किसमें कितनी मात्राएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती हैं। यहाँ तक की बात यदि आपको क्लियर हो गई है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि चूँकि जब हम इसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान जो हमारी 24 मात्रा की पूरी लाइन होती है, उस पूरी लाइन को एक ही साथ नहीं पढ़ा जाता। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम होता है। तो इसका मतलब है कि किसी निश्चित मात्रा पर उसका क्रम जाकर टूटता है। किस जगह पर टूटता है वो क्रम, तो वो ध्यान रखेंगे किस तरीके से क्रम टूटता है। तो इसमें चौथा पॉइंट देखेंगे, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम के साथ 11-13 के विराम के साथ कुल 24 मात्राएं पाई जाती हैं। कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 24 मात्राएं। तो देखिए ये दोनों लाइन लगभग एक है, सिर्फ परिवर्तन क्या है कि 11-13 पर क्या लिया जाता है, विराम लिया जाता है। तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 24 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम के साथ कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। अब इसी को यदि हमें एक लाइन में लिखना हो, इसी परिभाषा को एक लाइन में समझना हो, तो हम इस बात को कैसे कहेंगे? सबसे पहली बात तो यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 चरणों से युक्त वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, रोला छंद कहलाता है। ये लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं कि 4 चरणों से युक्त वह छंद
जिसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम के साथ कुल 24 मात्राएं पाई जाती हैं, रोला छंद कहलाता है। तो बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। कैसे हम इसे परिभाषित करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि 4 चरणों से युक्त वह सम्मात्रिक छंद, सम्मात्रिक छंद है, 4 चरण पाए जाते हैं, तो 4 चरणों से युक्त वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में विराम कितने कितने पर होता है? 11-13 पर। पहला विराम 11 पर, दूसरा विराम 13 पर। तो 11-13 के विराम के साथ कुल कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं पाई जाती हैं। कौन सा छंद कहलाता है? रोला छंद कहलाता है। बात पूरी तरीके से क्लियर है? ये आप पूरी तरीके से समझ रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल है, काबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे हर हराती लहराती सहस योजन चली आवे, सहस योजन चली आवे। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। ध्यान दीजिएगा। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हराति लहराति सहस जोजन चली आवे। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। अब यहाँ पर समझना है, तो जैसे कि बताया गया इसमें कि सम्मात्रिक छंद 4 चरण पाए जाते हैं, 11-13 के विराम के साथ कुल कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 24 मात्राएं। तो सबसे पहली बात तो इसमें मात्रा देखते हैं कि क्या इसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 बताया गया था चंद्रबिंदु का। हम चंद्रबिंदु की गणना कितनी मात्रा में करेंगे? 1 मात्रा में। 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2। गणना कर लीजिए जरा। 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 2, 13, 1, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24। यहाँ आते हैं 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 16, 1, 17, 18, 1, 19, 1, 20, 2, 22, 2, 24। यहाँ देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 2, 13, 1, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 2, 22, 23, 24 और 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13, 1, 14, 2, 16, 2, 18, 1, 19, 20, 2, 22, 23, 24। तो ये मात्रा हो गई। अब यहाँ देखिए कि जैसे इसने बताया कि 11-13 के विराम के साथ कुल कितनी मात्राएं? 24 मात्रा। तो 24 मात्रा तो है। अब अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए आप विराम कहाँ पर लेते हैं। पहला विराम आपको मिलता कहाँ पर? क्योंकि ये पंक्ति अगर एक सीध में बोलेंगे, सीधा सीधा बिना कहीं विराम लिए, तो इस पंक्ति को पढ़ने का मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा मजा भी ले लीजिए पढ़ने का। तो क्या है? कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे। तो जो विराम आप ले रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं।
अब यहाँ देखिए कितनी मात्रा हो रही है, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, तो कितनी मात्रा हो रही है 11। और यहाँ देखिए 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यहाँ कितनी हो रही है 13, 11 13 मिला के कितनी हो गई 24। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवे, तो यहाँ हर हरात लहरात पे आपने क्या लिया, विराम लिया, तो 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, 11 पे विराम, उसके बाद 13। मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 2 2 4 3 7 1 8 2 10 1 11, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि सावत, यानी हर जगह आपको 11 13 पर विराम मिलेगा। चलिए, अगर इस तरीके की स्थितियां नहीं है तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। आप सभी चरणों में मात्रा की गणना कर लेंगे, देखेंगे 24 मात्रा है तो 24 मात्राओं का छंद क्या है, रोला छंद। लेकिन 24 मात्रा का और भी छंद मिलता है, ये ध्यान रखेंगे कि 24 मात्रा का और भी छंद मिलता है, लेकिन यहाँ एक चरण में 24 मात्रा मिल रही है, वहाँ एक पंक्ति में 24 मात्रा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जब हम विषम मात्रिक छंद पढ़ेंगे और उसमें जब हम दोहा और सोरठा पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमको 24 मात्राएं मिलेंगी। वहाँ पर भी जो विराम मिलता है, यहाँ जैसे हमने कहा कि एक चरण में 24 मात्रा, वहाँ एक पंक्ति में 24 मात्रा मिलेंगी। यहाँ पर जो विराम मिल रहा है 11 13 पर, वहाँ भी 11 13 पर विराम मिलेगा आपको, लेकिन वो एक पंक्ति की बात रहेगी, एक चरण की बात है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में चूंकि ये इसी तरीके से दिया जाता है, जैसे ये एक दे देगा, ये एक पंक्ति दे दिया, जब एग्जामिनेशन में देगा तो एक पंक्ति इसका दे देगा, एक दोहा का दे देगा, एक सोरठा का दे देगा, एक मान लीजिए वो लाला का दे दिया उसने। अब उसके बाद पूछेगा कि निम्नलिखित में से रोला छंद कौन सा है, या रोला छंद का उदाहरण कौन सा है। अब आपको मात्रा लगानी है, तो दोहा सोरठा भी दिया हुआ है और आपको साथ साथ रोला भी दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसमें भी 24, दोहा में भी 24, सोरठा में भी 24 और रोला में तो 24 ही है। तो इस स्थिति में आपको दिक्कत होगी। अगर ये दिक्कत होती तो ध्यान रखिएगा, दोहा सोरठा जब भी देगा वो, तो निश्चित तौर पर जो पंक्ति लिखेगा उसमें कामा करके देगा वो, क्योंकि अगर कामा नहीं लगा हुआ है तो कोई भी विद्वान ये जज नहीं कर सकता कि कौन सा रोला है और कौन सा दोहा है। ये ध्यान रखिएगा, यानी कौन सा दोहा या सोरठा है और कौन सा रोला है, इसे कोई विद्वान जजमेंट नहीं ले पाएगा उसमें। तो ये ध्यान देना होगा ऐसी स्थिति में कि क्या कहीं पर कामा है, अगर कहीं कामा लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो तो दोहा सोरठा के अंतर्गत चला जाएगा, बाकी जो सीधा चरण दिया गया है एक चरण, वो आपका किस में आ जाएगा, रोला में आ जाएगा। इतनी बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो ये उदाहरण समझ में आया कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, यही एक पंक्ति लिखकर दे देगा वो, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अब क्या किया आपने कि मात्रा लगाई, मात्रा लगाने के बाद देखा आपने कि 24 मात्रा है, बीच में कहीं कामा नहीं लगा है। किसका उदाहरण है, रोला का। बात क्लियर है। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। अब इसमें उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, अब इसमें मात्रा लगाएंगे 24 मात्रा आएगी, बीच में कहीं कामा नहीं लगा हुआ है। किसका उदाहरण है, रोला का। बात पूरी तरीके से क्लियर। अब बात अगर हम रोला की करें तो हमने रोला पर पूरी तरीके से आपको ये बता दिया कि 4 चरणों से युक्त वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, चाहे इस तरीके से समझेंगे और चाहे 11 13 के विराम के साथ 24 मात्राएं पाई जाती हैं, रोला छंद कहलाता है। हमने एग्जाम्पल दिया, कबो सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चलियावे। या सिर्फ यही एक पंक्ति लिखी, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां होम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेषफल सिंहासन है। तो इस तरीके की पंक्ति के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं और आप मात्रा लगा के देख सकते हैं। मात्रा लगाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अगले छंद की क्लास हम आगे बात करेंगे, अगले छंद पर आगे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।